फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप की बाढ़ सी आ गई है। हर ऐप कम ब्याज और बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोन देने का दावा कर रहे हैं। पहली नज़र में तो यह पैसे की ज़रूरत पूरी करने के आसान तरीके लगते हैं, लेकिन असल बात यह है कि फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप आपके लिए बेहद खतरनाक है। आइए जानते हैं कि आखिर फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप है क्या और यह किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। भूल से ना ले इंस्टेंट फर्जी लोन ऐप से पैसा, आप हो जाएंगे बर्बाद। आपको बता दें कि इस तरह के लोन ऐप के झांसे में ज़्यादातर ज़रूरतमंद लोग आते हैं। ये ऐप बिना किसी कागजी कार्रवाई और बिना केवाईसी के लोन देने का वादा करते हैं, तो लोग आसानी से इन पर भरोसा कर लेते हैं। साथ ही लोन देते समय आसान और फास्ट प्रोसेस के नाम पर यह ऐप यूजर्स की जानकारी के बिना उसके मोबाइल से कॉन्टैक्ट्स, डिटेल, मैसेज और गैलरी तक की जानकारी की स्वीकृति ले लेते हैं। यहीं से असली खेल शुरू होती है। दरअसल लोन ऐप यूजर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल और गैलरी का इस्तेमाल बाद में ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं और ऐसे में इनका शिकार हुए लोगों के पास दोगुना 4 गुना लोन चुकाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। पैसे नहीं देने पर फोटो वायरल करने और दोस्तों रिश्तेदारों में बदनाम करने की धमकी दी जाती है। यही नहीं, कई बार तो सोशल मीडिया की डीपी में लगी फोटो को निकालकर अश्लील बनाकर रिश्तेदार और अन्य परिजनों को भेजकर ब्लैकमेल करने के साथ ही बदनाम करते हैं। आपको बता दें कि लोन ऐप की वसूली से परेशान होकर जान देने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे ही एक मामले में पिछले साल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लोन ऐप की ब्लैकमेलिंग की वजह से एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। मृतकों में अब पति पत्नी सहित 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। एक अन्य केस में बेंगलुरु के एक बैंक कर्मचारी ने भी इन लोन ऐप की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सुसाइड की थी। इस तरह दर्जनों लोगों ने इन ऐप कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि बिना डॉक्यूमेंट के लोन देने वाले ऐप आपके स्मार्टफोन का एक्सेस प्राप्त करते हैं। ऐसे में यह ऐप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इस तरह के किसी भी ऐप से लोन लेने से बचें, इंस्टेंट लोन के लालच में ना आए और इन ऐप के इस्तेमाल से भी बचें। ये ऐप आपकी पर्सनल जानकारी के साथ बैंकिंग डिटेल भी चुरा सकते हैं और आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि किसी भी लोन मोबाइल एप्लीकेशन को कभी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या ऐप से डाउनलोड ना करें। यह फर्जी ऐप और फ्रॉड का पहला सिग्नल है। बिना किसी शर्त के फटाफट लोन देने वाली इन कंपनियों पर भरोसा ना करें। ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड करने और उसे फ़ोन में इंस्टॉल करने से पहले उस ऐप की विश्वसनीयता की जांच जरूर कर लें। इन ऐप को इस्तेमाल करने से पहले ऐप स्टोर पर इनके सुरक्षा संबंधित सभी पैरामीटर को ध्यान से पढ़ें और इन ऐप को स्टोरेज, गैलरी और कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की अनुमति कभी ना दें। आपको ऐप स्टोर पर मौजूद यूजर रिव्यू भी ध्यान से पढ़ने चाहिए। इन ऐप पर अपने डॉक्यूमेंट और निजी जानकारी देने से बचें, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अपनी बैंक संबंधित जानकारी जैसे बैंक अकाउंट, एटीएम और यूपीआई की जानकारी को भी शेयर करने से बचें। आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मार्केट में इंस्टेंट लोन देने वाली ऐप की भरमार है। बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के अपने प्रयासों के तहत आरबीआई एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करने पर विचार कर रहा है। इस एजेंसी का काम मिनटों में लोन प्रोवाइड कराने वाले ऐप पर रोक लगाना होगा। कहा गया है कि एजेंसी डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स के सत्यापन को सक्षम करेगी और सत्यापित ऐप्स का एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखेगी। रिपोर्ट के अनुसार जिन ऐप्स पर एजेंसी के सत्यापित हस्ताक्षर नहीं होंगे, उन्हें लोगों के उपयोग के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। आरबीआई की यह एजेंसी डिजिटल क्षेत्र में वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक जरूरी जांच बिंदु के रूप में काम करेगी। आपको बता दें कि सरकार बैंक व
आरबीआई लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चला रही है, साथ ऐसे फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस दिशा में आम जन को भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि ठगों को पहचाना जा सके।